नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह तो सारा संसार जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह लोकप्रिय इस पूरे चराचर में कोई नहीं है। फिल्म सिटी के टीवी स्टूडियो बताते हैं कि अतीत में ही नहीं हुआ, और तमाम ज्योतिषी, बाबा, पुरोहित, योगर्षि, महर्षि बताते हैं कि भविष्य में भी नहीं होगा। उन पर मुग्ध कई नेता कहते हैं कि वो मनुष्य नहीं, अवतार हैं। हम धन्य हैं जो हमें ऐसा नेता मिला है। हम भाग्यशाली हैं जो उनके युग में पैदा हुए हैं। ये धरती उनके कदमों से धन्य महसूस करती है। ये कमाल ही तो है कि आपकी जिंदगी में धन की मात्रा लगातार कम होती जा रही है और धन्य होने की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी वाले, संघ वाले, मंत्री लोग, संतरी लोग लगातार बताते रहते हैं कि धन्य महसूस करो, लेकिन हम ठहरे तुच्छ प्राणी। तो इतने के बावजूद हम मानते थे कि जज लोग इतनी आसानी से धन्य महसूस नहीं करते होंगे। वह अखबारी कतरनों की आंच और टेलीविजन के प्रायोजित निबंधों से पिघलते नहीं हैं। वह धन्य होने और धन्य करने की परंपरा से ऊपर की चीज होते हैं। न्याय की परंपरा उन्हें धन्य महसूस करने की इजाजत नहीं देती होगी। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद ने पंच को परमेश्वर की संज्ञा दी थी। वह ईश्वर की तरह होता है, मान अपमान, यश अपयश की भावना से परे, लोभ और कामना की विडंबना से ऊपर उठा हुआ महामानव। लेकिन कहते हैं कि कई बार महामानवों की कामनाएं और भावनाएं भी उबाल मारती हैं। आध्यात्मिक इतिहास की किताबें बताती हैं कि महर्षि विश्वामित्र और मेनका की लीला भी इसी भारतवर्ष में घटित हुई थी। इसी तरह की कामना की कथा को कलयुग में जस्टिस रंजन गोगोई आगे लेकर गए। न्यायाधीश की कुर्सी से राज्यसभा तक पहुंचने की कामना, Z+ सुरक्षा की कामना, विशाल बंगले में रहने की कामना, वगैरह वगैरह। और बताते हैं कि कामनाएं खरबूजे की तरह होती हैं, कामनाओं को देख कर रंग पकड़ती हैं। आगे की कथा गौर से सुनिएगा। हालांकि इस कथा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्षेपक तो क्षेपक होता है। तो कथा कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब है, जस्टिस MR शाह, पूरा नाम मुकेश रसिक भाई शाह। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो बहुत बड़े जज हैं। 6 फरवरी दिन शनिवार को गुजरात हाई कोर्ट के 60 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम था। इस अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम था, और वर्चुअल बोले तो कोई कहीं आता जाता नहीं है, लेकिन वो कहीं भी मौजूद रह सकता है। जस्टिस शाह का गुजरात हाई कोर्ट के साथ बहुत पुराना नाता रहा है। उन्होंने खुद बताया कि वहां वो 22 साल तक वकील रहे और 14 साल तक जज। तो गुजरात हाई कोर्ट के 60 साल पूरे होने के हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली कार्यक्रम में एक डाक टिकट का भी विमोचन होना था। यह विमोचन होना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, और प्रधानमंत्री की शान में जस्टिस शाह ने जब कसीदे पढ़ने शुरू किए तो न्याय परंपरा की झिल्लियां फड़फड़ा उठी। जरा गौर से सुनिएगा जो जस्टिस मुकेश रसिक भाई शाह ने PM मोदी की तारीफ में कहा, शब्द दर शब्द हू बहू। मुझे गुजरात हाई कोर्ट के 60 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट विमोचन के इस महत्वपूर्ण समारोह में भाग लेने पर गर्व और खुशी महसूस हो रही है, और वह भी हमारे सबसे लोकप्रिय, प्यारे, जीवंत और दूरदर्शी नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। उद्गार के अल्फाज पर गौर कीजिए, सबसे लोकप्रिय मतलब एक ऐसा नेता जिसकी तरह कोई नहीं। मोदी जी की शान में सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड मुकेश रसिक भाई शाह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का इतिहास बहुत व्यापक है, और अगर मैं विस्तार से बताना शुरू करूं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। अब जरा आगे सुनिएगा मोदी के मुरीद मिलॉर्ड ने जो कहा। जैसा कि हमें अपने सबसे प्रिय माननीय प्रधानमंत्री को सुनना है, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। गौर कीजिएगा, अपने सबसे प्रिय मतलब जस्टिस शाह के अपने भी और सबसे प्रिय भी। तो क्या यह पहला मौका है जब मिलॉर्ड मोदी पर ऐसे मुक्त हुए हैं, लट्टू हुए, मोहित हुए हैं? साल था 2018, तारीख 14 अगस्त। जस्टिस मुकेश रसिक भाई शाह 2 दिन पहले ही पटना हाईकोर्ट के नए नए चीफ जस्टिस बने थे। तब उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हीरो हैं, एक मॉडल, बोले तो आदर्श। जरा सोचिए
कि एक नेता जब जज को आदर्श मान बैठे तो क्या होगा। लेकिन न्याय की परंपरा में अभी एक नया सामान्य है, न्यू नॉर्मल। जस्टिस एम.आर. शाह तो उस परंपरा के एक और पथिक मात्र हैं। 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट के एक और जज जस्टिस अरुण मिश्रा ने इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में मोदी की बलाएं लेते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, जिनकी सोच वैश्विक स्तर की है और काम स्थानीय स्तर पर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उनके इस विचार ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों तक को शर्मिंदा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने इस पर तीखा एतराज किया था। एसोसिएशन ने बाकायदा एक प्रस्ताव पास करके कहा था कि मिलॉर्ड ने न्यायिक स्वतंत्रता की साख को बट्टा लगाया है। जिस समारोह में जस्टिस शाह मोदी को सबसे लोकप्रिय, प्यारे, जीवंत और दूरदर्शी बताते हुए पुलकित हो रहे थे, उसी समारोह में गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ भी मौजूद थे। उन्होंने जस्टिस शाह की लकीर को और लंबा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण अत्यधिक लोकप्रिय हैं। जिम्मेदारियों को निभाने की उनकी ईमानदारी ने उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर है कि इस आयोजन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी सहमति व्यक्त की है। किसी पर फिदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है और यह व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो किस पर फिदा होता है। लेकिन जजों का इस तरह सत्ता की धुरी पर फिदा हो जाना भी क्या सिर्फ फिदा हो जाने का एक स्वाभाविक मानवीय गुण है या फिर इसके कुछ और भी मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल लुटा देने की सदा में न्याय की नैसर्गिक परंपराएं आहत हो रही हैं? हम जानते हैं इस दौर में यह सवाल बहुत जोखिम भरा है, लेकिन क्या इस मुल्क को अपने मिलॉर्ड से यह सवाल पूछने का हक है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।